अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, ज़कात की वर्किंग से रिलेटेड मैं एक कन्फ्यूजन जो अक्सर हो रही होती है लोगों को, उस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। बहुत छोटी वीडियो रखेंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं बात करेंगे, मगर बहुत ज़रूरी है। ज़कात चूँकि जो है फ़र्ज़ है हम पे, और इसकी सही अदायगी जो है वो हम सब पे लाज़िम है। ठीक है जी। अच्छा, तो इस पे मैं एक छोटी सी केस स्टडी के थ्रू जो है बात करूंगा, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जो मिसकॉन्सेप्शन जो मैंने फील किया अभी जब मैंने सोशल मीडिया पे शेयर किया कि जी ज़कात की वर्किंग से रिलेटेड किसी को गाइडेंस चाहिए हो, तो वहां मुझे बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक्स नजर आई। तो मैं केस स्टडी के थ्रू बात करता हूँ। लेट से, अब आप जरा गौर से देखिएगा कि एक बंदा जो है वो साहिब निसाब बने 2020 में। अब गलती कहाँ करते हैं लोग, वो बतानी है आपको, और ये गलती की वजह से ना बड़ा बवाल आ सकता है। 2020 में लेट से वो साहिब निसाब बन गया और उसको 1 लाख रुपए किसी ने दे दिया, और वो 1 लाख रुपए उसने जमा करके रख लिए। अब मिसाल के तौर पर ये पहली बार जिंदगी में इसके बाद इतने पैसे हैं, 52.5 तोला चांदी, जो कि तकरीबन आज के दौर में तो खैर मेरे ख्याल से 90,000 के आसपास अमाउंट बन रही है। लेट से 1 लाख रुपए हम सेफ अमाउंट कर लेते हैं कि उसके बाद 1 लाख रुपए आ गया, और उसने इसको 1 लाख रुपए को सेम रखा, कांस्टेंट रखा, चेंज नहीं हो गया। ठीक है, 1 लाख रुपए इसने सेव कर लिया। इसको 1 साल गुजर गया, फर्स्ट रमजान 2021 को, 2020 में इसको मिले थे फर्स्ट रमजान को पैसे, 2021 के फर्स्ट रमजान को इसने जो है वो एज इट इज रखे हुए हैं, इसको बचा के रखा। इसका अभी भी 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो ये 1 लाख पे 2.5% ज़कात दे देगा। ठीक है जी। अभी ये साल में पहली बार साहिब निसाब बना है, फर्स्ट टाइम इसने जिंदगी में ज़कात दी है। ठीक है, अब गलती कहाँ करते हैं लोग, ये देख लीजिएगा प्लीज, जो मैं समझता हूँ जिस पर बात करनी बहुत जरूरी है। सेकंड ये कि मिसाल के तौर पे अब यही बंदा जो है ना, इसके पास अब फर्स्ट रमजान 2022 को पैसे हो गए 10 लाख रुपए। कितने हो गए जी? 10 लाख रुपए इसके पास हो गए। ठीक है, 2023 को भी हम केस स्टडी के तौर पे रख लेंगे। 10 लाख रुपए हो गए हैं, और 10 लाख पे 2.5% ज़कात बनी 25,000 रुपए। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक बात बतानी है कि अब इसकी वर्थ 10 लाख रुपए, मगर इसमें से लेट से कि इसके पास 9 लाख रुपए, 1 लाख रुपए तो पुराने थे, 9 लाख रुपए मिसाल के तौर पर इसके पास सिर्फ 2 दिन पहले आए, यानी कि 9 लाख रुपए को साल नहीं गुजरा, यानी कि 9 लाख रुपए को आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं। क्या इस पे भी ज़कात है? जी बिल्कुल। ज़कात का रूल क्या है जी? कट ऑफ डेट पे आप वर्ट निकालेंगे कि इस डेट को, अब ये नहीं कि 9 लाख पे भी साल गुजरना जरूरी है। ठीक है, 1 लाख पे तो साल गुजर गया, वो 1 लाख रुपए अभी भी एज इट इज है, मगर मैंने आपसे क्या कहा कि 10 लाख पे ज़कात देनी है, यानी कि 9 लाख पे भी देनी है। मिसकॉन्सेप्शन ये है कि जी साल नहीं गुजरा, साल गुजरने की शर्त सिर्फ पहली बार है, जब आप पहली बार साहिब निसाब बनते हैं तब आपको जो है वो 1 साल की कंडीशन को फुलफिल करना होता है। मगर जब आप एक दफा साहिब निसाब बन गए, उसके बाद आपने हर साल कट ऑफ पे देखना है कि आपके पास वर्ड क्या आ रही है। अच्छा, कौन से एसेट्स हैं, कौन सी लायबिलिटीज हैं, इस पे मैंने एक लिस्ट बनाई है, मैं छोटी सी बात कर लेता हूँ अभी। मगर आपको मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि लेट से एक दिन पहले भी आए, लेट से बिल्कुल चंद घंटे पहले भी आए ज़कात की वर्किंग से, तो साल गुजरने की शर्त अब दूसरी बार नहीं होगी। ठीक है जी। ये मिसकॉन्सेप्शन है, लोग समझते हैं कि नहीं लाख पे ही देंगे, नहीं 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 नहीं, जो भी आपके पास एसेट्स बनेंगे यहाँ पे उन सबकी वर्थ निकाली जाएगी, बैलेंस शीट बनाई जाएगी। जो लोग अकाउंटिंग से वाबस्ता है वो बैलेंस शीट जानते हैं, बैलेंस शीट बनेगी फर्स्ट रमजान को। मैं इसी को और आगे बढ़ाता हूँ। मिसाल के तौर पर फर्स्ट रमजान 2023 को इसके पास जो है पैसे, मिसाल के तौर पे अब इसकी नेट वर्थ हो गई है 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए, अगेन बंदे ने जो है वो 10 लाख रुपए पुराने वो खर्च ही नहीं करा, मिसाल के तौर पे। ठीक है, तो आसान करने के लिए मैं कह रहा हूँ 10 लाख रुपए खर्च हो सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, और उसको 10 लाख रुपए मजीद मिले अगेन एक दिन पहले, तो अगेन इन 10 लाख पे जो कि एक दिन पहले मिले, इस पे भी इसको ज़कात देनी होगी, यानी कि 20 लाख पे ज़कात बनेगी, यानी कि 2 मिलियन का 2.5% जो कि 50,000 भी बनता है, इसको 50,000 की ज़कात देनी होगी। मैं इस पे बात नहीं कर रहा किसको ज़कात दे सकते हैं, वो एक अलग मौजू है। ठीक है, मगर मिसकॉन्सेप्शन मैंने एक बड़ा फील किया है कि लोगों के घर में ये है कि जी हमें तो लाख की कंडीशन, 1 साल की कंडीशन जो है फुलफिल करनी है। 1 साल की कंडीशन सिर्फ फर्स्ट टाइम वाले के लिए, सेकंड टाइम वाले के लिए नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, कौन से एसेट्स हैं? ज्वेलरी, सही है, कैश, बैंक में जो बैलेंस पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री, माल तिजारत जिसे कहा जाता है, रिसीवेबल, अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं तो वो भी आपके एसेट्स में आएगा। सही है, वो भी एसेट्स में आएगा। उसके बाद अगर कोई कमिटी डालिए, बीसी डालिए, तो जो बीसी खुलनी है, जो पैसे मिलने हैं, ठीक है, आप उम्मीद कर रहे हैं कि जी इतने की बची, या आपने किस्तें, लेट से आपने 1 लाख रुपए की बीसी डाली है और आप 5 किस्तें भर चुके हैं, तो 5 लाख रुपए आपके जो है फिर इसका मतलब उस एसेट्स की वर्किंग में शामिल होंगे। कोई सरप्लस लैंड है, कोई सरप्लस फ्लैट है, कोई ऐसा एसेट है जो आपने बेचने की नियत से लिया हुआ है। ठीक है, कोई भी एसेट हो, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी हो जो बेचने की नियत से ली हुई है, जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और कोई सरप्लस एसेट है जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सालों हो गए इस्तेमाल नहीं कर रहे, ऐसे पड़ा हुआ है, उसको भी आपने ज़कात की वर्किंग में शामिल करना होगा। और लायबिलिटी जो आप पे कर्ज है, अगर आपने किसी से कर्जा लिया हुआ है, या कमेटी खुल गई है, जैसे कमेटी खुल गई आपकी, आपने 5 लाख रुपए किस्तें भरी और आपकी कमेटी 10 लाख की खुल गई है, तो जो 5 लाख रुपए आपने नहीं भरने, वो आपकी लायबिलिटी होगी, उसको माइनस करेंगे। ठीक है जी। तो ये वर्किंग आप कब करेंगे? हर कट ऑफ डेट पे करेंगे। मिसाल, अच्छा मैंने आसान करने के लिए फर्स्ट रमजान का जरूरी नहीं हो सकता है कोई बंदा 1 जनवरी को साहिब निसाब बनाओ, कोई हो सकता है 1 जुलाई को बनाओ, तो वो 1 जुलाई को वर्किंग करेगा अपनी, और हर जिसे कहते हैं कि कट ऑफ पे जब साल, उसको जब पहली बार उसको साल हुआ होगा, उसके बाद वो एक डेट फिक्स कर लेगा कि मैं इस डेट को वर्ट चेक करूंगा। देखें, ये साल का, ये सिर्फ कट ऑफ के लिए डेट इंपॉर्टेंट है। जो वैल्यू है, वैल्यू को 1 साल गुजरना जरूरी नहीं है सेकंड टाइम वाले के लिए। और भी कोई क्वेरी हो तो यार मैं बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना कि फी सबीलिल्लाह, आपको इस नंबर पे
अवेलेबल रहूंगा, और कोई क्वेरी हो और इसमें मुफ्ती साहब से भी मैं आपका रब्ता करा सकता हूँ। ये सिर्फ मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, देखें इस पे ना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जंग की उन लोगों से जिन्होंने कहा जी हम सारे काम करने को तैयार है मगर ज़कात नहीं देंगे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, और ये आपको पता है पिलर है इस्लाम का, ठीक है, फोर्थ पिलर इस्लाम का जो है वो ज़कात है। मतलब आप समझिए, इस तरह नमाज बहुत ज़रूरी है, तौहीद अल्लाह ताला पे मतलब की वहदानियत पे ईमान बहुत ज़रूरी है, रोज़ा रखना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल इसी तरह ज़कात भी है। तो इस मामले में मैं समझता हूँ कि हमें कोई नॉलेज है, मैं गैप है, आई एम अवेलेबल, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सऊद तारिक मेरा नाम है, और मैं ये कहूँगा कि अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ है तो आप ये वीडियो शेयर भी कर दें अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, जान पहचान वालों से। सिर्फ और सिर्फ नीयत यही है कि यार ये जो वर्किंग में मैं देख रहा था कि काफ़ी डिस्क्रिपेंसी जो है वो नज़र आ रही है, वो जो है डिस्क्रिपेंसी ना हो। ये नंबर भी नोट कर लें, और मैं समझता हूँ सीधी रबिल्ला कोई भी एनीवन कैन डिस्कस, और मैं इंशाल्लाह गाइड करूंगा, और आप ये वीडियो भी किसी को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं आप कहीं से भी, ठीक है जी। अल्लाह ताला सबको जिसे कहते हैं सबकी इबादत को कबूल फरमाए और इस मेहनत को भी कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।